हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं मनीष बोल रहा हूँ, आपका सब्सक्राइबर। सर मैंने इससे पहले आपसे बात हुई थी मेरी। जी जी। तो सर आपने बोला था कि अपने डाइट करने के लिए, तो अभी एक्चुअली क्या है ना, मैं 2 मंथ से कर रहा हूँ सर, ठीक है ना। कब से कर रहे हैं? तो 2 महीना पहले आपसे बात हुई ना, आपने जो बोला था कि आपको 1 डेढ़ साल डाइट करना पड़ेगा, जी जी। तब से मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है ना हमको, लेकिन सर वो कमजोरी बहुत ही फील हो रही है। क्या क्या दिक्कतें थी आपको? हेलो। क्या क्या दिक्कतें थी आपको? प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? एक कैलोरी जैसे मैं एंडोस्कोपी हुआ था, तो आप जो थे ना, आप वहाँ पे थोड़ा सा छिल गया था सर। जी जी। तो वहाँ छिल गया था ना, तो वहाँ से जब एंडोस्कोपी हुआ था, तो वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के उन्होंने टेस्ट किया था, तो बताया था कि आप एक कैलोरी पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ हाँ। तो उसके बाद ऐसे मैंने 6-7 मंथ तक दवाई खाई, तो फिर भी मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर कुछ थोड़ी दिन बाद में ऐसे मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला जा रहा था डे बाय डे। तो सडनली मेरे को याद आया कि चलो कुछ लेट से देखते हैं, इसका कुछ सोल्यूशन होगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्चिंग करने लगा, तो फिर आपका वीडियो मिला। जी जी। तो आपने बताया था कि इसमें इस कैलोरी को कैसे ठीक करें, इस वीडियो को मैंने देखा था। जी जी। तो फिर मैंने आपको कॉल किया था, तो आपने बताया था कि आपको डाइट करना पड़ेगा। तब से मैं डाइट कर रहा हूँ। तो सर बॉडी में सर मेरा वेट लॉस हो रहा है सर, 8 से 10 या 12 केजी तक मेरा वेट लॉस हो गया है। कुछ काम करने को दिल नहीं करता सर, थकान थकान सी रहती है। अच्छा, पहले कितना वजन था आपका? पहले मेरा 62 था, अच्छा, अभी कितना है? अभी 50 हो गया है। 50 किलो वजन। आपकी हाइट कितनी है? हाइट पर 5 फीट 7 इंच है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ये बताओ, जो 2 महीने पहले जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी आपकी बॉडी में, जी उसमें जी। कितना आराम मिला है आपको? सर आराम हमको 25% मिला हुआ है पहले से अपेक्षा। पहले तो मेडिसिन भी खा के उतना रिलीफ नहीं मिलता था जितना तो ऐसी डाइट करके जो मिल जाए। जी जी। लेकिन पहले यही था कि कमजोरी दवा दवा लेते थे, और जितने भी सारे मतलब खाते थे, डाइट पे नहीं थे, तो ऐसे कमजोरी फील नहीं हो रही थी। लेकिन जब से डाइट लेना शुरू किया है, हम्म। तो कमजोरी फील हो रही है। अच्छा अच्छा। ये मुझे बताओ, आप अभी दवाइयाँ आप खा रहे हो? नहीं, अभी तो मैं दवाइयाँ नहीं खा रहा हूँ। आप दवाइयों से मुक्त हो चुके हो पूरी तरह से? हाँ, दवाइयाँ मैंने छोड़ रखा है बिल्कुल। जी 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 जी। और आपको सर पच्चीस एक प्रतिशत मैंने इन सर हड्डियों से कट कट की आवाज आती है ना, मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए मैंने एक दवाई ले रखा है, वो क्या विटामिन D3 करके, ऐसे कैल्शियम कैल्शियम विटामिन D3 करके एक टेबलेट लेता हूँ, ताकि हड्डियों से कट कट की आवाज ना आए। अच्छा अच्छा, वो तो खैर कोई समस्या नहीं है, हड्डियों से खटखट की आवाज़ आना कोई समस्या नहीं है। ठीक है। सर उसके वजह से क्या, जब भी उठता हूँ बैठता हूँ तो कट कट की आवाज आती है। चलिए, वो भी चला जाएगा, वो तो खैर कोई बात नहीं, वो भी चली जाएगी समस्या। ठीक है। जी। आपको 25% ही आराम है, आप दोबारा सोच लीजिए। सिर्फ 2 महीना के अंदर में सर। हाँ नहीं, 2 महीने के अंदर आराम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और चलिए सर खैर, ये पता है सर, आप अभी इस अंदर। डाइट को आप ये बताएं, अब आप तो इस 2 महीने से आप डाइट कर रहे हैं, आप चीजें जी समझ गए होंगे। तो आप जी। क्या समझ रहे हैं, इस डाइट से आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे? मैं आपसे सर सवाल कर मेरे रहा हूँ, को मुझे डाउट नहीं है, आपसे मैं इससे तो जानना चाह रहा हूँ। जी आपने जी दो सर, महीना जी सर, डाइट किया? जी जी। मेरे को लग रहा है कि हाँ, इस डाइट से ठीक हो सकता है। पर सर एक होता है ना, कुछ काम धंधा मतलब कुछ काम करने को दिल ही नहीं कर रहा है, कमजोरी फील हो रहा है। ऐसा पहले तो भूख भी नहीं लगता था, जो खाते थे लेटरिन भी क्लियर नहीं होता था, प्लस खाने को दिल नहीं करता था, भूख भी कम लगती थी। बट अब जब से मैं डाइट करना लेना शुरू किया है, तब से सर खाने के 2-3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद सडनली फील होता है कि हाँ भाई पेट खाली है, मेरे को भूख लग रही है। हाँ, भूख लगनी स्टार्ट हो गई है एक तो आपको, ठीक है। जी हाँ राइट, चीजें तो देखिए, सारी चीजें पॉजिटिव है आपकी, है ना, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है।
देखिए, अब आप बात को ध्यान से समझिए। अब आपका ध्यान सर दूसरी तरफ जा रहा है, आप सुनिए बात को ध्यान से। अब आपका ध्यान जी क्या है ना, देखिए अब आपको आराम मिल चुका है और आपको बातें समझ भी आ गई हैं कि अगर आप जी। इसको साल 1.5 साल खींच के ले गए डाइट को, तो आप पूरी तरह से पहले जैसा हो जाएंगे, पूरी तरह से स्वस्थ। ठीक है। सर आप आपको भी मतलब ये प्रॉब्लम हुआ था, आपने भी फेस किया है ना सर? अपनी मैंने आपके वीडियो में देखा है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो आप भी मतलब एक कैलोरी के रिलेटेड से आपने कुछ बताया था हाँ इस बिल्कुल, वीडियो में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको सर, आपको 100% सब फिर है रिलीफ मिल गया ना अभी? हाँ, मुझे तो 2.5 वर्ष हो गए हैं, मैं डाइट को फॉलो करते हुए मुझे 2.5 वर्ष हो चुके हैं। इस डाइट को फॉलो करते हुए मुझे 2.5 वर्ष हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना? सर आपका आपका भी सर वेट लॉस हुआ था? हाँ बिल्कुल, सबका होता है, इस डाइट को फॉलो करते हुए सबका वेट लॉस होता है, ये आपका नहीं है। अच्छा, आपको कमजोरी भी फील हो रही थी? कमजोरी तो देखो बहुत लोगों को फील होती है, मुझे कमजोरी नहीं फील होती थी। ठीक है, लेकिन मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं ज़्यादातर मोस्टली लोगों को कमजोरी फील होती है। लेकिन कमजोरी कोई समस्या नहीं है, आप इसको नोट करके रख लो। क्योंकि अगर आपका ध्यान इस तरफ गया तो आप डाइट छोड़ देंगे और ये समस्या जी जाएगी नहीं। दवाइयाँ आप खा ही जी चुके हैं, जी तो इसलिए इस तरफ से ध्यान हटा लीजिए। ठीक है, जी कि जी कमजोरी हो रही है, आप खुद स्वयं कह रहे हैं कि मुझे भूख भी लग रही है अच्छे से, खाना भी पच रहा है, ठीक है, पेट भी साफ हो रहा है, सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। जबकि लेकिन सर, ये सारे रिजल्ट दवाइयाँ खा के भी नहीं मिल पा रहा था। जी जी जी, ये तो परफेक्ट बात बोली आप हाँ कि दवाइयाँ दवाइयाँ खाने के 2 घंटे तक लगता है कि हाँ सही है, फिर उसके बाद होगी प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं बस आपको इस तरफ मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि इस तरफ ध्यान मत दो। ये चीजें हमें झेलनी पड़ती, करनी पड़ती है, समझ रहे हैं ना आप? जी ये जी बीमारी नहीं है। अभी आप कमजोरी फील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं है मेरी बॉडी में, ये कोई समस्या जी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। आगे चल जी के जब आपका डाइजेशन जी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप भारी जी चीज़ें खा पाएंगे ना, भारी जी चीज़ें खा पाएंगे। आप दोबारा से वेट भी गेन कर पाएंगे और ऊर्जा जो आप चाह रहे हैं उतनी ऊर्जा भी हो जाएगी आपकी बॉडी में। सर, एक एक बात आपसे पूछना बाकी रह गया था सर। वो रागी जो होता है, रागी को एज ए मिलेट के रूप में उसको यूज कर सकते हैं? रागी भी मिलेट है, लेकिन वो गर्म है। जी। रागी गर्म है इससे और सर आपकी समस्या को बढ़ा देगी। हाँ जी। जी हाँ, मिलेट जो मैं बताता हूँ तो वही मिलेट्स आप खाओ। आप वो मिलेट्स अभी जी, ले नहीं रहे? मिलेट की सर ले ही रहे हैं। मिलेट ले रहे हो ना आप? हाँ हाँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में सर। कम मात्रा में कब लेते हो, जरा अपनी डाइट बताओ एक बार। सर मॉर्निंग में तो सबसे पहले ग्रीन जूस पीता हूँ, चाहे वो लौकी हो गया या करेला हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। उसके बाद 12-1 बजे टमाटर और खीरा, फिर गाजर आधा केजी उसको काट के हाँ ठीक है। खाते हैं। हम्म। फिर 2-3 बजे पपीता हो गया, केले हो गए, अनार हो गया, सेब हो गया। ठीक है। और रात को सर मिलेट्स ले लेते हैं, हाँ, आपकी डाइट तो बिल्कुल जैसे आपने परफेक्ट चल बताया रही। था। हाँ हाँ, ठीक है, डाइट आपकी परफेक्ट। अनीमा कर लिया था ना आपने? नहीं है, वो तो सर नहीं किया था। एक्चुअली क्या है ना सर, मेरे को डर लग रहा था। ओहो, आपने अनीमा नहीं किया है अभी तक? और सर और डर पता है सर इसलिए लग गया था कि जब इंडोस्कोपी हुआ था ना, तो आँख में थोड़ा छिल गया था ना सर। आंत में छिल गया था तो वहां गंदगी पड़ी थी उस वक्त, आप समझ रहे? और ये सफाई करता है? आप पानी ही तो डालते, अभी भी आप इतना सारा भोजन डाल रहे, वहीं से गुजर रहा ना। जी। तो डर किस बात के लिए गए? पानी चला जाएगा इसलिए डर गए? हाँ सर, कि पानी चला जाएगा। और फिर जो आँख जो छिल गया था ना, तो इंडोस्कोपी हुआ था तो उसमें पता चला गया था कि अल्सर उल्सर। तो मैंने पूछा था डॉक्टर से कि सर अल्सर उल्सर तो नहीं बन रहा है? तो बोले कि नहीं, अल्सर नहीं है, थोड़ा सा छिला हुआ है, बाकी नहीं, मैं बाकी सब आपको तुम्हारा। क्या, मेरा प्रश्न ये है कि पानी जी चला जाएगा इसलिए डर रहे थे? खाना तो वहां से जा ही रहा है ना, उस जगह से खाना गुजर रहा है या जी नहीं गुजर रहा है?
पानी पानी वो सब लेने के बाद ऐसा मेरे को फील होता है कहीं छील जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी से थोड़ी छिला जाएगा, खाने से छिल सकता है, पानी से नहीं। आप मुझे बताओ जरा, गलत बात है। जो चीजें बोली जाए उसको अच्छे से फॉलो करो। आपको थोड़ा, आपको लाभ तो हुआ है, पूरी तरह से लाभ नहीं हो पाया है। रीजन क्या है कि आपने फॉलो आधा अधूरा किया है। अनीमा कर डालो, दोबारा से कह रहा हूँ। तो सर इसमें अभी डरने वाली मैंने बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए सारी बातें यहाँ विद एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। इधर उधर की वीडियोस मत देखो, मैं समझ रहा हूँ आप कहीं ना कहीं इधर उधर से वीडियोस देख के आप डर गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो जी बातें बता रहे हैं हम विद एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जी। हाँ, डरने वाली बात ही नहीं। पानी ही तो जाएगा आपके पेट में 1.5 लीटर। पानी से जी डर रहे हो आप? पानी नहीं क्या सर, करेगा? पानी सफाई भी। करेगा, हाँ ठीक है। चलो। जी सर। हम्म। और सर क्या बोलते हैं, जो कमजोरी है सर इसका कुछ नहीं हो सकता क्या अभी? कमजोरी जिससे को देखिए, कमजोरी आपकी चली जाएगी अगर आप ऑर्गेनिक मूंगफली खाएंगे। लेकिन समस्या आपकी ये है कि अभी वो पचेगा नहीं। अभी तो जी डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो पच जाए। तो इसलिए अभी जी खींचो और खींचो, ठीक है। मत खाना अभी, वो आपकी कमजोरी फमजोरी सब भाग जाएगी 2 से 3 दिनों के अंदर। लेकिन मैं वही बार बार कह रहा हूँ, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आपके डाइजेशन पे फिर से लोड पड़ेगा, ठीक है ना। जी फिर से आप उसी जी। परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए इसको कर डालो, इस तरफ ध्यान मत दो, कमजोरी की तरफ। कमजोरी कोई समस्या नहीं है। और सर एक बात और आपसे पूछनी थी सर, तो जो आँख में जो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाने की वजह से छिल गया था, वो तो सर ऑटोमेटिक ऐसे ठीक हो जाएगा ना सर? वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? एक बात बताओ, मुंह में अल्सर हो जाता है, कितना टाइम लगता है उसको ठीक होने में? सर तो 2 दिन 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है हाँ तो ऑटोमेटिक। बस फिर आपको, आपके प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया। दो। हेलो। हाँ सर। हाँ, वो भी ठीक हो जाता है। जैसे आपने मुंह का अल्सर समझा है ना, उससे कोई जी। डिफरेंट नहीं है वो। जैसे मुंह का अल्सर अपने आप ठीक हो जाता है, वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा एक बात, एक डाउट सर और था, वो भी क्लियर करना था आपसे। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि इस पाइलोरी का अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो धीरे धीरे अल्सर बनाएगा, अल्सर के बाद क्या कैंसर हो जाएगा, सर कुछ आदमी मतलब ऐसे सुन के सर खुद ही आदमी डर जाता है। पहली बात तो एच पैलोरी होता नहीं है, इसको आप दिमाग से निकाल दो। जी एच पैलोरी ही नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ, समझ रहे हो ना। जी हाइपर एसिडिटी होती है, उसी को एच पैलोरी का रूप दे दिया जाता है, नाम कह दो आप, समझ रहे हो। हमारे जी शरीर में अनगिनत बैक्टीरिया घूम रहे हैं, अनगिनत। एच पैलोरी कोई अनआइडेंटिफाइड अलग से नहीं है कोई बैक्टीरिया। एच पैलोरी भी हमारे बॉडी में है, ठीक है, लेकिन जी बैलेंस्ड मात्रा में है। आप समझ गए? जी सर जी ठीक है। आपका शरीर जब पूरी तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है, जी। तो फिर अभी ये आपको पता कैसे चलता है एच पैलोरी है? क्योंकि हाइपर एसिडिटी है, उस वजह से पता चलता है, यही ना पता चलता है। जी नहीं, वो डॉक्टर ने टेस्ट किया, मेरे को तो कुछ ऐसा मतलब पता ही नहीं था सर। जब मेरे को एसिडिटी हुई तो मेरा टूल्स अच्छा से जब पास नहीं होता था, और बिल्कुल बेचैन बेचैन सा रहता था, तो सडनली मैं डॉक्टर के पास गया तो टेस्ट करवाया, तो उन्होंने बोला कि आपको इंडोस्कोपी करना पड़ेगा। फिर मेरा इंडोस्कोपी हुआ, फिर मेरे को डॉक्टर ने बताया कि सर एच पैलोरी है। इवन मैं इससे पहले तो जानता भी नहीं था कि एच पैलोरी होता भी गया है। हाँ तो जानिए भी मत, अब भूल जाइए कि एच पैलोरी होता है, ठीक है। ये सब फालतू, ये सब बातें दिमाग में मत ले आओ कि वो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट तो लिया आपने, और मेरे सामने जी इतने ऐसे 4 4 बार किट खा चुके हैं, क्यों नहीं जाता एच पैलोरी? होगा तब ना जाएगा। एसिडिटी होती जी है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, ये होता है, उसी का अगला रूप है। इसको डॉक्टर कहते हैं एच पैलोरी। डाइट करते हैं तो ये गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह ठीक हो जाती है, और साथ में एच पैलोरी भी चली जाती है। और आपने जी दवाइयाँ भी खा ही लिया है, और अब आप जी डाइट कर रहे हो, आप खुद बता रहे हो कि जो है लाभ इसमें मिल रहा है। जी। हाँ। तो मैं क्या पूछ रहा, क्या बात कर रहा था सर आपसे?
सर वही मैं सोच रहा था कि जितना मैंने 2 साल 2.5 साल के अंदर में जितना मैंने डॉक्टर को दे दिया, मैक्सिमम 85,000 के समथिंग, उतना मुझे सर मैं 2 साल आराम से डाइट पे रहकर आराम से फल फ्रूट मेरा मेंटेन हो जाता सब कुछ। बिल्कुल उतना भी नहीं लगता आपका, ठीक है, 2 साल आप। मैंने तो अभी 13 डॉक्टर से दिखा चुका हूँ, इतना मैं पहले बहुत ही ज्यादा सर मैं परेशान था। देखो जी, ये समस्या है बहुत छोटी सी, लेकिन क्योंकि जानकारी नहीं है, ठीक है, हेलो समस्या। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। जी सर, बीच बीच में आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब आपने जो पूछना था पूछ लिया ना आपने, कुछ और पूछ। जी सर। नो सर नो, यूं सर मन में थोड़ा क्या ना कि वो डर सा लगा रहता था कि डॉक्टर से मैंने वीडियो देखा था बहुत सारे, 2-4 वीडियो मैंने देख रखा था। हाँ तो उसमें पहली बता बात रहे हैं तो कि सुनिए आप मेरी बात, केवल नेचुरोपैथी से जुड़े वीडियोस देखो, जो मेरे जैसे है ना, मतलब जो लोग आठ जी दस लोग हैं जो इसकी बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की, नेचुरल सर। क्योर। आपने तो सर मतलब आप तो उसका ऑलरेडी पेशेंट रह चुके, आपने खुद उसको नेचुरोपैथी से आपने उसका ट्रीटमेंट किया है, हाँ मतलब और तो कोई यूट्यूबर नहीं लगता जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो और वो ऐसा डाइट किया हो और हाँ, खुद ठीक हो गया हो। उनके और पास दूसरा सिर्फ कोई है किताबी ज्ञान है, उनके पास किताबी ज्ञान है, या फिर इधर जिसका उधर आगे का गया है? किताब, ठीक है। जी हाँ मैंने सारी चीज़ों को झेला है, ठीक किया है, तो मेरे पास एक अनुभव है, खुद का अनुभव हर एक चीज़ का। जी इसलिए उन सब की वीडियोस देखना छोड़ो, ये मन में फालतू के जो वहम आपको आ रहा है ना कि ये जी ठीक नहीं होगा तो फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, मैं तो उसका शब्द भी नहीं लेना चाहता हूँ, जो शब्द आपने बोला ना, जी शब्द मुंह से शब्द निकालने, नकारात्मक शब्द मुंह से निकालने भी नहीं चाहिए, सोचना तो बहुत दूर की बात जी सर। है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस को आप साइड में रखिए, जो मेरी विचारधारा वाले हैं उन्हीं को देखो, वहाँ से वो वीडियो देखोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आप डिस्ट्रैक्ट, आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव जी चीज़ों में जाएगा। जी सर। हम्म। चलिए ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी। ओके। सर बीच बीच में मैं आपको कॉल करके कुछ सजेस्ट लेता रहूँगा सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।